बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि अगर कोई मुझे बाजू और पाए के गोश्त की दावत देगा तो मैं इसे कबूल कर लूँगा, और अगर कोई मुझे बाजू और पाए के गोश्त का तोहफ़ा देगा तो भी मैं इसे कबूल कर लूँगा। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तोहफ़ा चाहे जैसा भी हो, महंगा हो, सस्ता हो, कीमती चीज़ हो या कोई आम चीज़ हो, खा वो किसी जानवर के गोश्त का कुछ हिस्सा ही क्यों ना हो, यानी आका अलैहिस्सलाम ने अपनी सादगी, आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हुए अपने असहाब से फरमाया कि अगर कोई मुझे ऐसी दावत दे कि जिसमें सिर्फ पाए हों तो मैं उसे खुशी से कबूल कर लूँगा, और अगर मुझे कोई ऐसा तोहफ़ा दे कि जिसमें सिर्फ पाए हों यानी हड्डियाँ मौजूद हों तो भी मैं उसे खुशी से कबूल कर लूँगा, क्योंकि तोहफ़ा लेना और देना मोमिन का काम है। मोमिनीन आपस में मोहब्बतें बांटने के लिए, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ देते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिबा करने का बयान, यानी किसी को हदिया देने का बयान, किसी को तोहफ़ा देने का बयान। तो इसमें आका अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया अगर कोई तुम्हें जानवर के पाए यानी हड्डियाँ या कुछ गोश्त का हिस्सा ही क्यों ना पेश करे, तुम उसे खुशी से कबूल करो, चाहे वो दावत हो या तुम्हारा हदिया हो यानी तोहफ़ा हो। यानी इस हदीस मुबारक की ख़ास बात यह है कि किसी के भी तोहफ़े को हकीर ना जानो, खा वो कम मिकदार में हो या ज़्यादा मिकदार में हो, खा वो कोई आम इंसान की तरफ से हो या किसी ख़ास इंसान की तरफ से हो। यानी आका अलैहिस्सलाम जो कि इतनी बड़ी हस्ती हैं, तमाम जहानों के सरदार हैं, हमारे दिलों की जान हैं, उन्होंने ये फरमाया कि अगर कोई मुझे ऐसा तोहफ़ा दे कि जिसमें सिर्फ हड्डियाँ मौजूद हों, या ऐसी दावत दे कि जिसमें सिर्फ हड्डियाँ मौजूद हों, तो मैं उसे कबूल कर लूँगा। तो हम में से आम इंसान क्या करते हैं कि अगर हमें कोई सस्ता तोहफ़ा दे दे या आम से खाने की दावत पर बुला ले तो हम उसकी पीठ पीछे बुराई करके कहते हैं कि ये अपने आप को समझता क्या है, इसकी औकात क्या है, ये हमारे लेवल को नहीं जानता, ये हमारे स्टैंडर्ड को नहीं जानता। लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो किसी भी मोमिन के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें बेहतरीन सबक मिलता है। आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें उनकी सादगी से सबक लेना चाहिए, हमें उनकी आजिज़ी से सबक लेना चाहिए कि इतनी बड़ी हस्ती होकर, तमाम जहानों के वो सरदार होकर और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की खातिर उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितनी सादगी से रहे। तो हमें भी चाहिए कि हम किसी को हकीर ना जाने और ख़ुद को बहुत बेहतर ना समझें, क्योंकि तकब्बुर करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो किसी भी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने से कमतर किसी दूसरे इंसान को समझते हुए उसके तोहफ़े को या उसकी दावत को या उसकी किसी सस्ती दी हुई चीज़ को हकारत की नज़रों से देखे। किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, हर किसी को अपने से बेहतर समझना चाहिए और ख़ुद को अगले से बदतर समझना चाहिए। कि हो सकता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो शख्स कितना ही आला हो, कितना ही अच्छे अखलाक का मालिक हो, किसी के लिए भी ये जायज़ नहीं कि कोई भी शख्स किसी की दावत को ठुकराए या किसी के हदिये को यानी तोहफ़े को या किसी की दी हुई चीज़ को हकीर जाने, कमतर समझे, बुरा समझे या लेकर फेंक दे, उसकी पीठ पीछे उस मुतल्लिक बातें करे या बुराइयां करे कि उसका दिया हुआ तोहफ़ा तो ऐसा था। या अगर किसी के घर से कोई खाना खाकर आए या किसी की दावत खाकर आए तो वापस आकर उसकी बुराई ना करे कि खाना तो ऐसा था, चीज़ें सस्ती थीं, या कोई इस किस्म की बात करना किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं। ये भी एक ईमान के कामिल होने की निशानी है कि जिसके साथ आप अच्छा ताल्लुक़ रखो, कि जिसके साथ आपका तोहफ़े तोहफ़ का लेन देन हो, एक अच्छी सलाम दुआ हो, और उसी की पीठ पीछे आप उसकी या उसकी चीज़ की बुराई करें। ऐसा करना किसी मोमिन का काम नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को कामिल करते हुए अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने की खातिर अपने आप में सादगी लाएं, अपने आप में आजिज़ी और इंकिसारी लाएं, और आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर चलने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें आजिज़ बनाए और अल्लाह पाक हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।